Assalamualaikum and good morning class. So in today's English lecture we are going to do these three question answer. So you are supposed to write these three question answer on your notebook. ठीक है, आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं. Okay, in the previous lectures we have covered the reading of the chapter plus words meaning on the notebook and summary. We also write the summary on the notebook. Okay, your first chapter is the message of forgiveness. Okay, in this chapter we have read about the importance of forgiveness. अगर हमें कोई इंसान जो है तकलीफ पहुंचाता है, somebody wants to harm us or somebody want us put in some kind of problems or want to put us some kind of difficulties. So in return of that we should not take a revenge from them, but instead of this we should forgive them. ठीक है, अगर कोई इंसान हमें किसी मुश्किल में डालना चाहता है या हमारे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी करता है, तो बजाय इसके कि हम उससे बदले लेना शुरू कर दें, हम इसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान माफ करता है वही सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है. ठीक है, इस लेसन में हमने कुछ पढ़ा था और हमने कुछ ये सारी जो तालीमात हैं जो भी हमने इस लेसन में पढ़ी है वो सब टीचिंग जो है हजरत मोहम्मद की है. और उसमें हमने हजरत मोहम्मद के कुछ इंसिडेंट्स भी पढ़े जिसमें उन्होंने लोगों को जो है माफ कर दिया, चाहे वो लोगों को जितना भी हार्म करें, चाहे उनको पत्थर मारे या चाहे उनकी मुखालफत करें, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हमेशा माफ ही किया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू these three questions on your notebook. Okay, so question number 1 is what is kindness? Kindness मतलब होता है to behave well with someone other, दूसरों के साथ रहमदिली या हमदर्दी से पेश आना क्या होता है kindness. Kindness is doing good deeds. Good deeds का मतलब होता है अच्छे अमाल या अच्छे काम. Kindness का मतलब होता है अच्छे अमाल करना या अच्छे काम करना. Forgiving and helping others, दूसरों को माफ कर देना और दूसरों की मदद करना. Question number 2, what is empathy? Empathy का क्या मतलब है? Empathy is the ability कहते हैं सलाहियत, खुसूसियत या हम इसको अपनी एक काबिलियत भी कहते हैं. Empathy is the ability to understand and share feelings, कि हम दूसरों की फीलिंग्स को समझें और अपनी फीलिंग्स जो है उनके साथ शेयर करें. दूसरों का हमदर्द वही लोग होते हैं जो उनकी फीलिंग्स को या उनकी पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं या उनको उस लेवल पर जाकर सोच सकते हैं कि अगर हमारे साथ हो तो हमें कैसा फील होगा. ये होता है empathy. The next is how can we show kindness? हम रहमदिली को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. We can show kindness by helping, हम kindness दिखा सकते हैं दूसरों की मदद करके, and forgiving others, और दूसरों को माफ करके. दूसरों की मदद कैसे करके? अगर कोई इंसान मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल को समझकर उसकी मुश्किल का हल निकालकर, और अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो उसकी वो जरूरत को पूरा करके हम उसकी जो है वो मदद कर सकते हैं. ठीक है. Okay class, so these are the three questions which we have covered in this lecture. So kindly write on your notebook.